झारखंड में नई सरकार जरूर बनकर है। इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन हेमंत सोरेन की पिछली सरकार के कुछ मंत्री चुनाव हार गए हैं और उन सब में एक चीज कॉमन है। सभी को रांची के डोरंडा इलाके में बंगले दिए गए थे। बेबी देवी, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता की बहू सभी चुनाव हार गए हैं और सभी के आवास इसी इलाके में थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी शाहनवाज अख्तर। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिजां। रांची के डोरंडा क्षेत्र में 3 ऐसे मंत्रियों के बंगले हैं जहां पर एक जमाने में रौनक रहा करती थी। सुबह हुई नहीं कि प्रशंसकों का और क्षेत्र के लोगों का तांता लगा रहता था। आज यहां खामोशी है, सन्नाटा है। बंगलो नंबर 1 अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है जगन्नाथ महतो का बंगला। जी हाँ, जब जगन्नाथ महतो की तूती बोलती थी, जब वो सेहतमंद थे, तो इस बंगले में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहता था। वो अपने मिजाज के मुताबिक जगन्नाथ महतो सबसे मिलते, किसी को निराश नहीं करते। यहां तक कि जब वो ऑपरेशन करा के लौटे और डॉक्टर ने उन्हें मना भी किया, सतर्क रहने की सलाह दी, लेकिन फिर भी वो दूर से ही सही लोगों से मिलते जुलते थे। ये जो बंगला है वो मनहूस साबित हुआ। कोरोना में उनकी जान चली गई। उससे पहले की बात आपको मैं याद दिला दूं, यहीं पर हाजी हुसैन भी रहा करते थे, हाजी हुसैन अंसारी। उनकी भी जान कोरोना में चली गई। उसके बाद बेबी देवी, जिनको मंत्री बनाया गया, चुनाव जीती उपचुनाव में, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गई। इसलिए अब यहां पर खामोशी है, सन्नाटा है। अब आइए एक और बंगले की हम बात करते हैं जो इसके ठीक पड़ोस में है। वो बंगला है मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर का बंगला। मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए। इन्होंने बहुत काम किया अपने गढ़वा क्षेत्र में। स्थानीय लोगों ने विकास और काम को तरजीह न देते हुए मिथिलेश ठाकुर को हरा दिया। वो बंगला भी आज खामोशी में डूबा हुआ है। उससे पहले हेमलाल मुर्मू इस बंगले में रहा करते थे, रामचंद्र चंद्रवंशी रहा करते थे। आपने देखा कि चंद्रवंशी पिछली बार विधायक तो बने, लेकिन उनका रौब दबदबा मंत्रालय सब चला गया। हेमलाल मुर्मू भी इधर किधर भटक करके फिर लौटे हैं, अब जाके फिर विधायक बने हैं। तो ये मंत्री बंगलों भी शापित ही मानिए एक तरह से। अब आइए हम तीसरे बंगलों की बात करते हैं। ये बंगलो डोरंडा क्षेत्र में ही है, जहां पर रहते थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। यही बन्ना गुप्ता अपने ऑफिस में बैठा करते और लोगों से मिलते जुलते, सब तरह की बातें करते, शेर व शायरी करते। आज वो भी चुनाव हार गए। ये बंगला लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी इस बंगले में रौनक लगी रहती थी। आइए एक चौथे बंगले की भी बात कर लेते हैं जो डोरंडा क्षेत्र में है। यहां कभी मंत्री रहते हुए बैजनाथ राम रहा करते थे। बैजनाथ राम बीजेपी गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उनके लिए भी ये बंगला शुभ नहीं रहा। इससे पहले हरिनारायण राय इसमें रहा करते थे, एनो सेक्का रहा करते थे। सबको जेल जाना पड़ा। बैजनाथ राम भी हार गए थे चुनाव, फिर जेएमएम में आए, फिर चुनाव जीते, अंतिम समय में मंत्री बनाए गए, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं की कि उस बंगले में जाकर के रहे। इसलिए वो बंगला खाली ही रहा। पूछले तमाम टेन्योर में ये बंगला खाली रहा और आज भी यहां पर सन्नाटे का माहौल है और इसको तो प्रूवन शापित बंगला मान लिया गया है। एक और बंगला है डोरंडा में, ये भी शापित साबित हुआ है। डोरंडा क्षेत्र के इस बंगले में रहा करते थे आईएएस अधिकारी विनय चौबे, ठीक बन्ना गुप्ता के पड़ोसी थे। आपने देखा सुना कि विनय चौबे के भी खिलाफ ईडी की जांच, रेड, ये वो आलोचनाएं सब कुछ होती रही। अंत में विनय चौबे ने यह बंगला खाली किया और डीजीपी आवास में जाकर शिफ्ट हो गए, लेकिन बदनसीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ये कहानी है झारखंड के कुछ मनहूस बंगलों की, जहां पर मंत्री रहा करते थे। एक और बहुत जबरदस्त एक मामला है झारखंड का। झारखंड में जो भी व्यक्ति उत्पाद मंत्री रहता है,
एक्साइज मिनिस्टर रहता है, चुनाव हार जाता है। खुद मिथिलेश ठाकुर भी कुछ दिनों के लिए उत्पाद मंत्री रहे थे। शायद इसी बात का उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। आपने देखा जितने भी उत्पाद मंत्री झारखंड में बनाए गए हैं, जेपी पटेल हो, लंबे बालों वाले एक व्यक्ति हो जो अभी तमाड़ से चुनाव हारे हैं, वो सब चुनाव हार गए जो कभी उत्पाद मंत्री रहे थे। अपने कैमरामैन सहयोगी हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।